सनसनीखेज खबर आ रही है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से, जहां के औरंगाबाद जेल के अधीक्षक ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर तानाशाही का आरोप लगाया है और इसी आरोप को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली है। इस मामले में औरंगाबाद जेल अधीक्षक ने बकायदा सुप्रीम कोर्ट और देश के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। दरअसल सूबे के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने औरंगाबाद जेल अधीक्षक हीरालाल जाधव पर हाल ही में निलंबन की कार्रवाई की है, जिस पर निलंबित जेल अधीक्षक हीरालाल का कहना है कि उन्हें न तो कोई पूर्व नोटिस दी गई और न ही उन्हें समझने का मौका दिया गया और तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। गृह मंत्री अनिल देशमुख की इस कार्रवाई से जेल अधीक्षक हीरालाल जाधव इतने हताश और इतने निराश हैं कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि हत्या, रेप जैसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार जेल कैदियों की बात सुनने के लिए गृह मंत्री के पास वक्त है, लेकिन अपने अधिकारी की बात सुनने का उनके पास वक्त नहीं है। दरअसल कोरोना नियमों का हवाला देकर सरकार ने जेल अधिकारियों को आदेश दिया था कि कुछ कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जाए। इसके लिए जेल अधिकारियों द्वारा कैदियों का बकायदा रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया गया था कि कौन सा कैदी किस तरह के अपराध की सजा जेल की सलाखों के पीछे भुगत रहा है और कब से जेल में है, जिसके बाद हर जेल से कैदियों को छोड़ा भी गया। लेकिन हीरालाल जाधव का कहना है कि उन्होंने हत्या, रेप जैसे संगीन आरोपों में कैदियों को पैरोल नहीं दी क्योंकि वो गंभीर अपराधों में लिप्त थे। गौर करने वाली बात यह है कि औरंगाबाद जेल से हाल ही में जब हीरालाल जाधव का ट्रांसफर पुणे किया गया, तब उन्हीं कैदियों ने गृह मंत्री को लिखित शिकायत कर दी कि पैरोल के लिए जेल अधीक्षक ने उनसे पैसे मांगे थे। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाने वाले वे कैदी जो खुद गंभीर अपराधों में जेल में कैद हैं, उन पर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विश्वास जताया, लेकिन अपने जेल अधीक्षक की बातों पर गृह मंत्री ने तनिक भी भरोसा नहीं दिखाया। अब चर्चा इस बात की हो रही है, अपने खिलाफ हुई निलंबन की कार्रवाई से आहत जेल अधीक्षक हीरालाल जाधव ने मुंबई पहुंचकर गृह मंत्री और गृह सचिव से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन न तो गृह सचिव बात करने को तैयार, न ही गृह मंत्री अनिल देशमुख। हीरालाल जाधव का कहना है कि वे 30 सालों से ज्यादा समय से जेल अधिकारी के तौर पर काम करते रहे हैं, लेकिन ऐसा समय उन्होंने कभी नहीं देखा। इस तरह एक तरफा कार्रवाई से निलंबित जेल अधीक्षक हीरालाल जाधव बहुत ज्यादा आहत हैं। 8/5/2020 को गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन निकला था। इमरजेंसी पैरोल पे 337 कैदी लोगों को मैंने जो पात्र है उनको रिहा किया। जो इस कैटेगरी में नहीं बैठते, जो अपात्र है, उनको मैंने जेल से नहीं रिहा किया। उसके बाद मेरी औरंगाबाद सेंट्रल जेल से पुणे के एडिशनल डीजी ऑफिस में मेरी ट्रांसफ़र हुई। 9 महीने के बाद वहाँ के जो गैंगरेप वाले, पास्को वाले, बलात्कार वाले, फरार, फांसी वाले, ये कैदी लोगों ने एक साजिश की और साजिश के तहत उन्हें उकसाने का काम वहाँ के जेलर गोसावी और ताइडे, इन्होंने उनको भड़काया और वो प्रिजनर लोगों ने कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट के तहत होम डिपार्टमेंट ने मुझे रात के 10:30 बजे 22 फरवरी को सस्पेंड किया। कंप्लेंट की पूछताछ करनी चाहिए, मुझे पूछना चाहिए, एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए, रजिस्टर देखने चाहिए, सीसीटीवी फुटेज देखने चाहिए, नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए, मेरी सुनवाई होनी चाहिए, मुझे पूछना चाहिए। मुझे पूछा तक नहीं है उन्होंने और तुरंत मुझे सस्पेंड किया, जाति की, अन्याय किया। मुझे मेरे रिटायरमेंट में सिर्फ 2.5 महीने बाकी बचे हैं, तो मैं एक जीने का मेरा जो अधिकार इन्होंने छीन के लिया है, अच्छे जीने का, तो इसीलिए मैं राष्ट्रपति महोदय और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन्हें एक खत लिखा हूँ, इच्छा मरण मैंने मांगा है। तो मुझे न्याय चाहिए और ये न्याय इस गवर्नमेंट नहीं दे रही, इसलिए मैं इच्छा मरण